क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत सरकार ने एक नहीं 3 ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस करवाई। पहली 2 ने कहा हाँ, लेकिन तीसरी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि नेताजी की डेथ 18 अगस्त 1945 के प्लेन क्रैश में हुई ही नहीं थी। तो फिर सच क्या है? कहानी शुरू होती है जनवरी 1941 से। नेताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन अंग्रेजों की नाक के नीचे से वो कलकत्ता से निकले पेशावर, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जोड़कर इंडियन लीजन बनाई, लेकिन यूरोप से इंडिया पहुंचना मुश्किल था। इसलिए 1943 में नेताजी सिंगापुर गए और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापान की मदद से आईएनए ने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन भी किया, लेकिन 1945 तक वर्ल्ड वॉर का गेम पलट चुका था। 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर अनाउंस कर दिया। अब नेताजी को जापानीज कंट्रोल टेरिटरी से निकलना था। एविडेंस सजेस्ट करता है कि वो मंचूरिया के थ्रू सोवियत टेरिटरी तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू फॉर्मोसा यानी आज के ताइवान से खबर आई कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया है। ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक वो बुरी तरह जल गए, हॉस्पिटल ले जाए गए और उसी शाम उनकी डेथ हो गई। और ये स्टोरी सिर्फ जापानीज अनाउंसमेंट पर बेस्ड नहीं थी। नेताजी के साथ मौजूद हबीबुर रहमान, जापानीज पैसेंजर्स और डॉक्टर्स ने भी क्रैश और उनकी इंजरीज की टेस्टिमनी दी। इस एविडेंस के बेसिस पर 1956 की शाहनवाज कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन कमेटी के मेंबर और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस कंक्लूजन से डिसएग्री किया। उनका कहना था कि अवेलेबल एविडेंस डेथ को कंक्लूसिवली प्रूव नहीं करता। फिर 1970 में जस्टिस जीडी खोसला कमीशन बना। उसने भी 1974 में कंक्लूड किया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। तो कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। नेताजी की बॉडी इंडिया कभी आई ही नहीं। क्रैश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्रिमेशन और एशेस को लेकर क्वेश्चंस उठते रहे। फाइनली 1999 में मुखर्जी कमीशन बना। इसने ताइवान से रशिया तक रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए और गुमनामी बाबा जैसे क्लेम्स को भी इन्वेस्टिगेट किया। 2005 में कमीशन ने कहा नेताजी अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी डेथ 18 अगस्त 1945 के एलिजिड प्लेन क्रैश में नहीं हुई। और टोक्यो के रेनकोजी टेंपल में रखी एशेस भी नेताजी की प्रूव नहीं होती। लेकिन अगर नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे तो कब, कहां और कैसे उनकी मृत्यु हुई? मुखर्जी कमीशन इसका कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाया और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुखर्जी कमीशन के कंक्लूजन्स को भी रिजेक्ट किया। यानी 1956 की इंक्वायरी कहती है कि प्लेन क्रैश में डेथ हुई, 1974 की इंक्वायरी भी यही कहती है और 2005 की इंक्वायरी कहती है कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई और गवर्नमेंट तीसरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। 2016 के बाद से हंड्रेड्स ऑफ क्लासिफाइड फाइल्स पब्लिक हो चुकी हैं, लेकिन 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी के जिंदा होने का भी कोई कंक्लूसिवली वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला। इसलिए एविडेंस का एक बड़ा हिस्सा प्लेन क्रैश थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन एक ऑफिशियल इंडियन कमीशन उसी थ्योरी को रिजेक्ट भी कर चुका है। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से 81 साल बाद भी सवाल वही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ 18 अगस्त 1945 को आखिर हुआ क्या था?